हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए बार्क जो है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से दो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिसके अंदर आप अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लेते हैं और आपके 30% या 50% एग्रीगेट्स इसके अंदर बन जाते हैं तो आप डायरेक्टली एलिजिबल होंगे इनके ग्रुप ए साइंटिफिक ऑफिसर या ट्रेनिंग ऑफिसर में। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बार्क की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम OCES 2025 एंड DGFS 2025। ये है जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं और जो अभी अपने मास्टर्स में हैं वो ये एग्ज़ाम देने में एलिजिबल हैं। तो आइए हम फटाफट से जो इनके सेक्शंस किस तरीके से इन्होंने हाउ टू अप्लाई या फिर जो इनके पेमेंट मेथड है या फेलोशिप है और ग्रुप ए साइंटिफिक ऑफिसर या फिर जो गवर्नमेंट जॉब जो बार की तरफ से आपको मिलने वाली है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है OCES 2025 एंड DGFS 2025 दो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। तो सबसे पहले ये है OCES जो ओरिएंटेशन कोर्स है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। तो आपको अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है, बायोटेक है आपके पास या फिर कोई भी बॉटनी केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड और आप इंजीनियर ग्रेजुएट है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं OCES के लिए। और आप सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग में है जो फेलोशिप स्कीम है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो वो जाएगी DGFS में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंजीनियरिंग जो पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स है वो एलिजिबल हैं OCES के लिए, और सिर्फ जो साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स है जो मास्टर्स MSc जिन्होंने कर रखी है वो ग्रेजुएट है ओनली OCES के लिए जो एलिजिबिलिटी उनकी होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंप्लीशन होगा जो ट्रेनिंग स्कीम्स का है वो साइंटिफिक ऑफिसर सी, कोई भी जो इनके जो सेंटर्स हैं बाबा एटॉमिक के जो हैदराबाद एंड मुंबई दोनों जगह सिचुएटेड है वहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग है वो की जाएगी। जो OCES वाला एग्जाम 2025 है वो सुटेड सिचुएटेड होगा मुंबई और हैदराबाद में, और यहाँ पे आपके जो साइंटिफिक ऑफिसर जो लगेंगे वो ऑफिसर सी लगेंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कितने सारे जितने ये हैदराबाद एंड मुंबई में जो होमी भाभा रिसर्च सेंटर है या बाक है उनकी तरफ से। सपोज कि आपके पास सबसे पहले तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई आता है, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम आता है। तो इन सारे में ही आपकी पोस्टिंग होगी और ये सारे गवर्नमेंट जॉब और साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे ही इंस्टीट्यूट्स हैं और नंबर 1 इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं। ऐसे ही जो DAE ग्रेजुएट्स है वो ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगेंगे, जो कि होगा भाविनी NPCIL एंड UCIL। इनमें जो ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर लगेंगे वो DAE के थ्रू लगेंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो होंगे वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जिनकी PSU वाली जॉब्स लगेगी, और एक है ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर जो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग में है। ये भी पोस्ट ग्रेजुएट्स जो है वो एलिजिबल है और आपकी भी PSU वाली इसके सारे एग्जाम्स पास करने के बाद आपकी जॉब लगेगी। एग्जाम किस तरीके से होगा? कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। सपोज कि आपका ऑनलाइन एग्जाम है और उसके बाद एक स्क्रीनिंग एंड देन इंटरव्यू एंड देन आपकी पोस्टिंग होगी अगर आप सारी चीजें क्वालिफाई कर लेते हैं। DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। यहाँ पे इन्होंने MTech डिग्री मांगी गई है, MTech डिग्री, और साथ ही साथ जो बेसिस जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ होने वाली है वो भी इन्होंने दिया गया है। अगर जो प्लेसमेंट है जो DGFS फेलोज है सक्सेसफुल अगर कंप्लीशन हो जाता है तो वो बार्क में या IGCAR में यहाँ पे जो कंप्लीट कर रहे हैं MTech IIT बॉम्बे या IIT मद्रास इनकी यहाँ पे प्लेसमेंट होगी। और साथ ही साथ इन्होंने स्टाइपेंड का भी अलाउंस जो है वो दिया गया है। तो वो स्टाइपेंड का अलाउंस है 74,000 पर मंथ, और उसके बाद आपको वन टाइम बुक अलाउंस मिलेगा 30,000 का। ऐसे ही जो DGFS फेलोज है उनको भी 74,000 पर मंथ दिया जाएगा 2 साल के लिए ट्यूशन फीस MTech, और साथ ही साथ जो वन टाइम कंटिजेंसी ग्रांट है वो 60,000 पर एनम की। अब इसके साथ ही डिस्कस करते हैं कि जो यहाँ पे
पे जो ग्रेजुएट का DGFS फेलोज है उनके IIT बॉम्बे और IIT मद्रास एमटेक में यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट होगी, क्योंकि ये सबसे पहले तो फेलोशिप आपको प्रोवाइड कराएंगे आपकी मास्टर्स के लिए, एंड देन आपकी ग्रुप सी में जितने भी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये फेलोशिप करी है उनकी गजेटेड ऑफिसर एक ही वहाँ पे पोस्टिंग होगी। तो सबसे पहले आपको, अगर आप इंजीनियरिंग ओनली ग्रेजुएट है, तो अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट करनी है तो आप ये स्टाइपेंड ले एंड देन आप आपकी जॉब सिक्योर करें। ऐसे ही साथ इन्होंने जो ग्रेड और पे स्केल है वो सारी चीजें यहाँ मेंशन कर रखी है। ये जो पूरी PDF है ये हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अलाउंस इन्होंने दे रखा है 1,34,000 का, डायरेक्ट आपकी ग्रुप सी एंड ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर यहाँ पे पोस्टिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसेस है दो स्टेप, जैसे मैंने बताया, एक तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे वो एग्जाम के थ्रू होंगे एंड देन स्क्रीनिंग होगा आपका, उसके बाद आपका इंटरव्यू एंड देन सेलेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे एग्जाम जो होने वाला है वो मार्च 2025 में होने वाला है। आपको फिल करना है जो लिंक है वो अभी हम ओपन करके बताएंगे कि कौन से लिंक पे जाके आपको जो है वो एग्जाम फिल करना है। ट्रेवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए। अगर गेट है आपके पास 2023 24 25 जो गेट स्कोर है अब भी आपके पास, तो वो आप डायरेक्ट इनके अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जो ऑनलाइन एग्जाम है उससे बच जाएंगे, आपको डायरेक्ट स्क्रीनिंग इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे ही जो बच्चे नाइसर्स IITs या इनमें पढ़ रहे हैं जिनकी जो एवरेज स्केल है वो 7.5 से ज्यादा है, तो वो भी डायरेक्टली एलिजिबल है इसमें करने के लिए। जो एग्जाम है या ऑनलाइन पोर्टल है वो 23 मार्च 2025 तक खुला है, तो अगर आपको अभी अप्लाई करना है तो आप 23 मार्च से पहले पहले जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। तो अगर आपको ये एग्जाम फिल करना है और आप सिर्फ एक साइंस ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपको जो इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो देना पड़ेगा एंड देन आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप गेट स्कोरर है या आप IITs या आइसर्स में 7.5 से स्केल से ज्यादा आपके मार्क्स है, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही साथ साथ इन्होंने सिलेक्शन इंटरव्यू का दिया गया है। जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो होगा मई जून 2025, और उसके बाद जो स्लॉट्स बुकिंग होगी वो अप्रैल में आपको बता दी जाएगी। जो कैंडिडेट्स हैं उनको बोला गया है कि आप इस वेबसाइट के जाके रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट ले, और साथ ही साथ जो जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो आप देखें। ऐसे ही इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो आपके पास कोई भी डिग्री हो, यहाँ पे सारे ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड साइंटिफिक स्टूडेंट्स सब ही एलिजिबल है। लेकिन जो OCES एग्जाम्स के लिए जो साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो अपनी ज़रूर यहाँ पे चेक कर ले कि आपके यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इंजीनियरिंग ये सारी चीज़ें आ रही है, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप अपने हिसाब से BSMS है जो 5 डिग्री प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये सारी आप देख लें। मास्टर स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड जितने भी हैं एलिजिबिलिटी आप देख लें, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक चला जाएगा। अब लास्टली हम देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई और एडमिशन कैसे लेना है। तो सबसे पहले आपकी एज लिमिट आप देखें कि 26 इयर्स होनी चाहिए। OBC के लिए 29 इयर्स है और SC ST के लिए 31 साल है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने नेशनलिटी इंडियन दे रखी है। इम्पोर्टेंटली आपकी जो फीस होने वाली है वो 500, तो वो नॉन रिफंडेबल होगी जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, और जो वुमेन्स और SC ST हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो आप एग्जेम्प्टेड है एग्जामिनेशन फीस से। सिर्फ और सिर्फ जो जनरल मेल कैटेगरी वाले बच्चे हैं और OBC वाले बच्चे हैं उनको 500 फीस भरनी है। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। तो जितना भी मैंने बताया है मार्कशीट और जितनी एलिजिबिलिटी है वो सारी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या ईमेल आईडी दिया गया है आप वहां जाके पूछ सकते हैं। लास्टली फटाफट डिस्कस करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो हाउ टू अप्लाई में एक इन्होंने लिंक दिया गया है, उस लिंक के ऊपर आपको जाना है, अपनी सारी डिटेल्स लाइक
पर्सनल प्रोफाइल और जो एकेडमिक प्रोफाइल है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है, अपलोड कर देनी है और धीरे-धीरे आपको सबमिट करते जाना है। तो इस तरीके से आप पहुँच जाएँगे कि ज किस त कहाँ पे आपको सबमिट करना है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स दे रखी है। एक लास्टली ये लिंक ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाक की वेबसाइट ओपन अप है, इनका होम पेज है। 2 एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, ओसीईएस, डीजीएफएस 2025 रिक्रूटमेंट जो मैंने अभी बताया, और दूसरा है डॉक्टोरल एकेडमिक प्रोग्राम। तो आपको जो भी ये जो एलिजिबिलिटी समरी दे रखी है, ये आप देखेंगे। अप्लाई करना है, अगर आपको ओईसीएस और इनके लिए अप्लाई करना है, तो आप लेफ्ट में यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। वहाँ पे एक और पोर्टल ओपन अप होगा, जैसे आप इस वीडियो में देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे ये आप इसके ऊपर जाके और अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर आपको लिंक है, वो ओपन अप अभी आप देख सकते हैं, लास्ट डेट है 26/1/2025, मतलब 26 जनवरी तक ये ओपन है। तो आप जाके देख सकते हैं, ये लिंक ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप ध्यान रखेंगे, ये सारी यहाँ पे दी गई है। जैसे कि एप्लीकेशन कमेंसमेंट 2 जनवरी को, यानी कि कल ही हुआ है। लास्ट डेट है 26 जनवरी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद एलोकेशन और ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे आप इसकी फोटो भी खींच सकते हैं। अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाने के बाद ये एक और फॉर्म ओपन अप होगा, जिसमें प्रिलिमिनरी डाटा जो आप रजिस्ट्रेशन नॉर्मल जो करेंगे बेसिक, उसके बाद क्वालिफिकेशन, स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, प्रीव्यू एंड देन पेमेंट 500 रुपए की करके तो आपको फिल कर देना है। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है या एससी एसटी है तो आपको नहीं पे करना। आप ओबीसी कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, तो आपको 500 पेमेंट करना है एंड देन रजिस्टर करना है। और साथ ही साथ सारी डिटेल इसी जो वेबसाइट है इस पे आएगी। तो ये वेबसाइट का लिंक, ये रजिस्ट्रेशन लिंक भी हम अपने बॉक्स में डाल देंगे। तो जाइए और अप्लाई करिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड ऑल द बेस्ट।